आप सभी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। आइए सुनते हैं दीपांजलि जी के मीठी और मधुर आवाज़ के कुछ भक्ति भजन्स और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कम दीपांजलि। हाँ। हाँ, हाँ, तो बताइए श्वेता जी। उनकी, हाँ जी, तो वहां से हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए। उसके बाद फिर सरिता जी दूसरे ग्रुप में आती थी। उनका भी काफी 3-4 सेशन चलते थे, तो सरिता जी के साथ फिर हम जुड़े। फिर हमने क्योंकि हमें लगा कि सरिता जी का जो क्लैरिटी है एक्सप्रेशंस की बहुत ज्यादा, और वो ऊपरी तत्व नहीं, मतलब बिल्कुल गहराई और उसमें। सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, विम्मी जी की। चलिए आप दीपांजलि, आपका वेलकम है। आप जो है ये इंट्रोड्यूस गीता कीजिए कर अपना। रहे हैं, और फिर बीच बीच में फिर हाँ, पटेल जी के, सुरेश जी का ऐसे हुआ कि मुझे वो एक मेरे जानकार हैं, वो भी पटेल हैं, उनसे हुई तो ऐसी बात हुई कबीर की, कि हम सोच रहे थे, हम ग्रुप में सोच ही रहे थे, पर वो कहते हैं ना भगवान खुद राह दिखाता है। तो वहां से फिर उन्होंने कहा सुरेश जी से, उसी समय बात हो गई, वो हो गया, और सुरेश जी हमारे साथ जुड़ गए। तो बस ऐसे करते करते ये है। और फिर सुरेश जी ने हमें, अब आज दीपाली जी आई है, दीपांजलि जी आई है, तो दीपांजलि जी का सुरेश जी ने बताया। अब इस तरह से बस ऐसे चल रहा है हमारा। इस ग्रुप में रोज 8:45 से 9:20 तक चर्चा करते हैं। और इसके पहले गुरु नानक वाणी और कबीर वाणी और गीता, इस पर सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। और काफी स्वतंत्रता से जैसी जिसकी समझ होती है। और इस ग्रुप से मैं भी, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस सब ग्रुप से जुड़ पाया। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसमें कुछ कलाकारों को इंट्रोड्यूस किया जाए। और उसमें सबसे पहले दीपांजलि को हम आमंत्रित करते हैं, स्वागत करते हैं। और धन्यवाद भी अभी दे देते हैं कि उन्होंने छोटे से आग्रह पर इस समूह में आना स्वीकार किया। तो दीपांजलि एक युवा और संभावनाशील गायिका हैं। गुवाहाटी उनका माता पिता का निवास है। वे, जहां तक मेरी समझ बनी है, कि भारतीय संगीत के एक उदीयमान कलाकार हैं, जो आगे चलकर बहुत कमाल करने वाली हैं। जिस तरह से इस कम उम्र में उन्होंने जिस गंभीरता और लगन से साधना की है, अ, वो उनके गायन में झलकता है, आप सुनेंगे भी। वे निर्गुण, सगुण और लोक से शास्त्रीय तक की संगीत यात्रा पर हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उनका संगीत यात्रा का जो फलक है वो कितना बड़ा है। असमिया, बंगाली, हिंदी भाषाओं में उनकी स्वर साधना है। गीत गजल से लेकर शास्त्रीय तक उनका विस्तार है। तो वर्तमान में वे आर्काइव एंड रिसर्च ऑफ इथनो म्यूजिकोलॉजी, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज में काम कर रही हैं और दिल्ली में रहती हैं। तो दीपांजलि, अब ये तो सब बहुत प्रसन्नता की बातें हैं कि वे हमारे बीच में है, पर प्रसन्नताओं के साथ साथ कुछ दुख और कुछ विषाद भी छिपे रहते हैं। और उजालों के साथ छायाएं भी साथ चलती हैं। और यदि दीपांजलि चाहेंगे तो अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में इस कार्यक्रम के बाद वो संक्षेप में कुछ बताएंगी। तो बस अभी हमको ये करना है कि बहुत ध्यान से दीपांजलि को सुने। तो स्वागत है दीपांजलि। शुक्रिया सुरेश जी, और शुक्रिया सभी को कि मुझे आप लोगों ने इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। और सुरेश जी से काफ़ी टाइम से मैं सुन रही हूँ कि इस ग्रुप में ऐसे कुछ बातें होती है, ऐसे मिलते हैं हर शनिवार। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा एक ग्रुप है जिसमें अच्छी बातें होती हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, और संगीत पे ही आती हूँ। तो जैसा कि सुरेश जी ने कहा, तो कि मैं काम भी करती हूँ, जो एक एथनोम्यूजिकोलॉजी आर्काइव है वहाँ काम करती। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? आप लोग प्लीज़ जी बताइए। जी जी जी, आ रही आ हाँ, रही। ठीक है ठीक है। हाँ, तो वहाँ काम भी करती हूँ, बट क्योंकि संगीत इतना इतना महत्वपूर्ण है मेरी ज़िंदगी में, तो उसके लिए भी आधा टाइम छोड़ती हूँ हफ्ते का।
तो संगीत चर्चा, सीखना, सिखाना, परफॉर्म करना, इन सब में थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। तो अभी जो मैं सुबह का टाइम है, तो जो मैं भजन अभी प्रस्तुत करने वाली हूँ वो एक संत देवानंद जी का भजन है, और उस भजन को कंपोज किया, जो मैं वर्जन गाने जा रही हूँ वही मैंने सुना है, वो पंडित कुमार गंधर्व जी का है। और जो कंपोजिशन, अच्छी बात यह है कि सुबह का टाइम है इसलिए मैंने ये चुना। एक तो गुरु तत्व की बात है, और दूसरा ये कि इसमें ये एक भैरव ठाठ पे, जो हम एक सुबह का इसको ठाठ मानते हैं, उस पे बेस्ड है, तो मुझे लगा सटीक समय होगा उसको गाने के लिए। गाने जा रही हूँ, मुझे खासकर बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि तन भर ताला शब्द भर पूंजी, तन भर ताला शब्द भर पूंजी महाराज सतगुरु जी ने खोल बताया जी। किस तरीके से शब्द की हमें चोट लगती है, ऐसे द्वार खुल जाते हैं मन में,
कि एक रियलाइजेशन की जो स्टेट है वो पहुंचते हैं, और उसको कंपेयर किया है चाबी और ताले से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। तन भर ताला, तन भर ताला, शब्द भर कुंजी मारे, तन भर ताला, तन भर ताला, शब्द भर कुंज मारे, सतगुरु जी ने खोल बताया जी, सतगुरु ने खोल बताया जी, सोई तो मालिक म्हारे नजरान आया जी, ओ आया जी, आया जी, आया जी। दोई कर जोड़, दोई कर जोड़, देवानाथ बोल्या माने, देवानाथ बोल्या, दोई कर जोड़, दोई कर जोड़, देवानाथ बोल्या माने, केसर तिलक चढ़ाया, केसर तिलक चढ़ाया जी, केसर तिलक चढ़ाया जी, सोई तो साहेब म्हार नजरान आया जी, ओ आया जी, आया जी, आया जी। गुरु जी गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, जहाँ बैठू वहाँ छाया जी, सोई तो मालिक मारे नजरान आया जी, ओ आया जी, सोई तो साहेब म्हारे नजरान आया जी, ओ आया जी, सोई तो साहेब म्हारे नजरान आया जी। बहुत ही बढ़िया गीता जी। बहुत अच्छा। तो अभी अगला जो गीत मैं गाने जा रही हूँ, वो दरअसल ये एक छोटी सी बंदिश है, ये राग भैरव पे ही है,
और ये मैंने अपने अब जहाँ अभी मैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी है, द्वारका में ही रहती है, उनसे हिंदुस्तानी क्लासिकल जो है वो रामपुर घराने की है, उनसे सीख रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बंदिश, छोटी सी बंदिश है, सिखाई थी और बड़ी सुंदर बंदिश है क्योंकि इसमें अनहद नाद को पहुँचने की बात कह रहे हैं। और उनकी जो ये आचार्य बृहस्पति की जो ट्रेडिशन है, उनमें ऐसे कई सारे मुझे ऐसा लगता है निर्गुणी फिलॉसफी पे बेस्ड ऐसे अनहद नाद की बातें होने वाली जैसे बंदिशें हैं जो मैं चाह रही हूँ कि मैं कलेक्ट करूँ, क्योंकि क्लासिकल के ही जॉनरा में कई बार बहुत कम मिलता है कि इस सब्जेक्ट पे बात होती है। तो मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं कलेक्ट करूँगी और कर रही हूँ। और तो ये एक बंदिश मैं सुनाना चाहती हूँ। मैंने उसका नंबर दे दिया तो मुझसे बात करूँ। सॉरी, कुछ कह रहे थे आप, मैंने सुना नहीं। नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यू करिए। अच्छा, तो ये जो लिखा है वो मेरे गुरु के जो गुरु है आचार्य बृहस्पति, उन्हीं का ही लिखा हुआ है। वो अपना सिग्नेचर, उनका जो पेन सिग्नेचर जो उनका होता है, हमारे जैसे कबीर के होते हैं, सबके होते हैं एट द एंड, तो इसमें उनका है अनंगरंग अनंगरंग अनंगरंग। अनहद नाद अंतर गूंजे, अनहद नाद अंतर गूंजे, आहत नाद ताको प्रकाश, आहत नाद ताको प्रकाश, अनहद नाद अंतर गूंजे। अनहद नाद अंतर गूंजे, आहत नाद ताको प्रकाश, अनहद नाद आहत साधि साधि सुख पावे, आहत साधि साधि सुख पावे, आहत साधि साधि सुख पावे, अनंग रंगता को सहज निस्तार, अनंग रंगता को सहज निस्तार, आहत साधि आहत साधि साधि आहत साधि आहत साधि साधि सुख पावे, आहत साधि साधि सुख पावे, अनंग रंगता को सहज निस्तार, अनंग
अनहद नाद अंतर गूंजे। शुक्रिया। अभी जो मैं एक अभंग सुनाने जा रही हूँ वो एक मराठी अभंग है और ये संत तुकाराम का है। हम संत तुकाराम का नाम हमने शायद ज़्यादातर लोगों ने सुना हो। जो महाराष्ट्र का जो वारकरी ट्रेडिशन है वो भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट भक्ति परंपरा में एक ट्रेडिशन रहा है। उसमें कई सारे मेल फीमेल दोनों तरीके के संत रहे हैं। तो ये तुकाराम का भजन है क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग मेरी भी अपनी भाषा नहीं है, मेरी खुद की भाषा असमीज़ है जो नेटिव टंग है। वैसे तो मैं अपने आप को भी मल्टीलिंगुअल काउंट करती हूँ बिकॉज़ मुझे अच्छा भी लगता है और कि मैं अलग अलग भाषाओं में गाने सीखूँ और सुनूँ और फिर गाऊँ, प्रस्तुत करूँ। तो इसका जो है, जो मुझे ट्रांसलेशन मेरे पास है वो मैं मीनिंग बताती हूँ सबके लिए, पहले ही बता देती हूँ। इसमें कह रहे कि लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मारा। मतलब वो भगवान से ये मांग रहे हैं कि मुझे छोटापन दो, लहानपन मतलब गिव मी लिटिलनेस, स्मॉलनेस दो। क्योंकि जो चींटी होता है, फॉर द एंट एन्जॉयज द ग्रेन्स ऑफ शुगर, मतलब जो चींटी होता है वो सबसे करीब जाके मतलब जो चीनी है वो उसको एन्जॉय कर पाता है, उसका आनंद ले पाता है। जबकि कंपैरिजन ये है कि जबकि जो इंद्र का, जो ऐरावत की बात है इसमें, इंद्र का जो हाथी, जो माइटी एलिफेंट जो रहा है, उसको तो आसानी से अंकुश से वार किया गया और मारा गया। तो मुझे इतना बड़ा नहीं होना है कि मैं इतनी आसानी से मतलब हमें अटैक किया जाए। अब ये मेटाफर ये क्या बोलना चाह रहे हैं, आई थिंक हम इतना सोचते हैं, सोच विचार करने वाले लोग हैं, हम खुद ही इस पे विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि कौन सी स्मॉलनेस। आई थिंक मेरी जो समझ है कि स्मॉलनेस ऑफ ईगो शायद मांग रहे हैं इसमें, कि हमारा ईगो इतना छोटा हो और उस तरीके से हम इतने बड़े हो, ना कि ये कि हमारा बाहरी तरीके से हम अपना घर, लग्जरी ये सब बढ़ा के, वो नहीं, उसमें तो हम नज़र में ही आ रहे हैं, फालतू नज़र में ही आ रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जया अंगी मोटेपन तया यातना कठिन। मतलब जितनी बड़ी मतलब जितना बड़ापन उस तरीके से कि तुम्हारी गाड़ी है, मोटर है, घर है, शायद ये बात हो रही है कि जितना बड़ापन उतने ही हमारे सफरिंग्स, हमारी जो दुख है वो भी ज़्यादा। और कह के तुका मने बरवे जाना भावे लाना हुना लाना, कि तुका कह रहे कि छोटा से छोटा है रहना ही अच्छा है। लास्ट में जो लाइन है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये महापुरे जाड़े जाती तेथे लवाल वात्सती। हाँ, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो इसमें कह रहे कि क्योंकि जब बाढ़ आती है, फ्लड आता है, तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो सबसे पहले उखड़ के
निकल जाते हैं। जबकि जो क्या बोलेंगी वीड्स को हिंदी में, जो सबसे छोटे जो जो वाइल्ड फ्लावर्स जिस तरीके से है, सुरेश जी आप कुछ कहना चाहिए? दूब दूब दूब। हाँ, तो वो रह जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जकड़े हुए रह ही जाते हैं। वो दे आर द मोस्ट रेजिलियंट वंस। फॉर द बिग ट्रीज गेट स्वेप्ट अवे इन द फ्लड बट द स्मॉल स्टडी वीड्स रिमेन, वो रह जाते हैं। तो अगेन मुझे छोटापन दो लाहन पानी देगा देगा, बड़ा प्यारा मुझे भजन लगता है गाने में भी इसका। अच्छा, ये भी कुमार गंधर्व जी का कॉम्पोजिशन है, उन्होंने सुर किया है इसको। मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं से ही मैंने सुना है। वैसे तो अभी इसको बहुत लोगों का आपको वर्जन मिलेगा यूट्यूब पे, बट मुझे लगता है कॉम्पोजिशन मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं का ही है। लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा। अच्छा, जिस स्केल में मैं गा रही थी वो इस गाने के लिए हल्का नीचे है, तो मैं इकतारा पे तो नहीं गा पाऊंगी। मैं अपने तानपुरे पे उसका पिच बढ़ा के गाती हूँ क्योंकि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसमें तानपुरा नहीं इकतारा नहीं बजा पाऊंगी। लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा, लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा रवा। ऐरावत रत्न थोरा ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार, ऐरावत रत्न थोर त्यासी अंकुशाचा मार। जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण, जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण। लहानपण देग देवा देग देवा देग देवा, लहानपण देग देवा मुंगी साखरेचा रवा। तुका म्हणे भरवे जाण तुका म्हणे भरवे जाण भावे लान हुण लान, तुका म्हणे भरवे जाण भावलान हुण लान। जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण, जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण। लहानपण देग देवा देग देवा, लहानपण देग देवा मुंगी साखरेचा रवा। महापुरे जाडे जाते महापूर जाड जाते महापूर जाडे जाते तेथे लवाल वाचते महापुरे जाडे जाते तेथे लवाल वाचते जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण जया अंगी मोठेपण
तया यातना कठिन लाहनपण देगा देवा, देगा देवा, लाहनपण देगा देवा, लाहनपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा, लाहनपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा, लाहनपण देगा देवा, मुंगी साखरेचा रवा. क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया अंजलि. थैंक यू. क्या होता है कि हम ज़्यादातर अगर जब दिल्ली में गाते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं और भाषाओं के गाने लाऊं ताकि हम ये देख पाए कि कितनी कितनी भाषाओं में ये परंपराएं रही हैं और कितनी सुंदर बातें सब में कही जा रही है. तो ये तो एक जो आखिरी गाना मैं पेश करना चाहती हूँ तो वो भजन या कोई वाणी नहीं है. सुरेश जी ने थोड़ा सा हिंट किया था शुरू में कि कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ कहा था उन्होंने. दरअसल ये जो गाना है जो अभी मैं पेश करने जा रही हूँ, ये जिन्होंने लिखा है वो पोएट का नाम है सोहन चौहान. तो वो दरअसल कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी, बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही पास्ड अवे इन एन एक्सीडेंट. तो सोहन के जो, क्योंकि वो काम भी दूसरा करते ही थे, वो मीडिया फील्ड में थे, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखते थे. तो उनकी काफ़ी सारी लिखी हुई गज़लें और नज़म पोएम्स है. तो जहाँ तक हो सकता है मैं उनको कंपोज करती रहती हूँ. और ये मैंने पहले सुरेश जी को दूसरे ग्रुप में, दूसरे एक प्रस्तुति में, प्रोग्राम में कभी सुनाया था, तो उन्होंने पसंद आया था उनको. और तो वही मैं अभी पेश करने जा रही हूँ. गाने का टाइटल है लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है. वो मुझे इसीलिए भी लगा कि ये इस कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि आप लोग, जहाँ तक मैंने सुना है, हर शनिवार मिलते हैं, चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं नई नई चीज़ें. क्यों करते हैं ये सब, क्या ही ज़रूरत है. लेकिन अगर हम इसमें जो बोले कि लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी, वो एक तरीके की बात है, लेकिन जो डीपर मीनिंग है कि हम जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो खुद की अवेयरनेस के लिए, हम खुद के एनलाइटनमेंट के लिए, उसकी बढ़त के लिए जो सोच रख रहे हैं, इन सबको पढ़ने के पीछे एक मतलब जो उसका रीज़न हो सकता है, वो एक बात है. तो आगे के जो इसके लाइंस है उसमें भी उसी से जोड़ी हुई चीज़ें करें कि कुछ भी हमें इनपुट चाहिए, कुछ भी हमें आउटपुट चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मुश्किलें उठानी पड़ेगी अगर हमें उसके बाद का जो अच्छापन है, अच्छाई है, ये सारी जो अगर एंजॉय करनी है तो यही है गाना. लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, उगने के लिए गढ़ना ज़रूरी है. लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, उगने के लिए गढ़ना ज़रूरी है. ला 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 ला. बेताब है बहुत फूल सा खिलने को, लेकिन खाद सा सड़ना ज़रूरी है. बेताब है बहुत फूल सा खिलने को, लेकिन खाद सा सड़ना ज़रूरी है. लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है, उगने के लिए गढ़ना ज़रूरी है. ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। जो चाहिए बहार सचमुच जिंदगी में, जो चाहिए बहार सचमुच जिंदगी में, तो पहले पतझड़ सा झड़ना जरूरी है। जो चाहिए बहार सचमुच जिंदगी में, तो पहले पतझड़ सा झड़ना जरूरी है। लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, उगने के लिए गढ़ना जरूरी है। ला 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 ला। लड़ ले इस जहां में चाहे जिस जिस से तू, लड़ ले इस जहां में चाहे जिस जिस से तू, सुकून के लिए खुद से लड़ना जरूरी है। सुकून के लिए खुद से लड़ना जरूरी है। लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, उगने के लिए गढ़ना जरूरी है। ला 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 बहुत ही सुंदर मेटाफर है, और जिस तरह से आपने गाया है, मतलब मैं आपसे बात करूंगा, एक हम कैंपेन की बात करें, मुझे तो बिल्कुल उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गाना है। मैं पिछली बार भी सोच रहा, पर आज मैं बहुत इसको रिलेट कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू स्याग भाई। और स्याग भाई है यहाँ पे, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि एक 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 क्या कहेंगे, एक ऐसा ब्यूटीफुल स्पेस है ढाई अक्षर करके, स्याग भाई का ही मतलब उनका ही आशीर्वाद है वो सब। और उसमें ढाई अक्षर किशोरी एक उसका ब्रांच है जिसमें बालिकाओं को हम गाना सिखाते हैं। तो वो मैं शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में कहना भूल गई थी, वो कि वो एक बड़ा मेरा बहुत सेटिस्फाइंग एक मेरा पार्ट ऑफ माय म्यूज़िकल जर्नी है कि क्योंकि अलग अलग जगह से जुड़ती है। वो ऑनलाइन ही होती है वो क्लास हर संडे, कि महाराष्ट्र के, यूपी के, अलग अलग राजस्थान की ऐसी जगहों से, मतलब अंदर अंदर की जगहों से बालिकाएं जुड़ती है, क्योंकि गाने की और गाना सीखने की आस्था है उनमें। तो वो एक टीचिंग वाले पार्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मुझे अभी याद आया कि मैं शुरू में कहना भूल गई थी। हाँ सुरेश जी, थैंक यू। मैं कहने वाला था, अभी बाद में कहने वाला था मैं कि दीपांजलि आपने कह दिया, बहुत अच्छा। तो सरिता जी और बिमी जी, आप कुछ कहना चाहें या कोई और कुछ कहना चाहें 2 मिनट में? हाँ जी, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया गीतांजलि जी, आपने अपने जो है मधुर वाणी से बहुत ही सुंदर हमको जो है वैसे तो जो मेरा अपना जो ज्ञान है ना, तो वो तो ये है कि जर्नी को आप किस तरीके से, जैसे आप आनंद में होकर जो इसको जो बिताती है ना, तो उसमें जो आपने संगीत पकड़ा, तो संगीत तो हमारी आत्मा की गूंज है ना, तो वो है बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप आत्म स्थापित होकर जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो वो सबसे बढ़िया बात होती है। तो उसमें क्या होता है, हमें बाहरी तौर पर यदि कोई अप्रिसिएशन मिले या हम और को क्रिटिसिज्म मिले, तो दोनों को हम एक ही लेवल पर देख पाते हैं, क्योंकि वो मेरे आनंद से निकली है चीज। बिल्कुल, वो आनंदित होकर जो आपके जो गायकी है, वो आनंद में होकर आपसे जो है आप गा रही हैं। तो उसमें बाहरी नहीं मैटर करता, मतलब आपके जैसे कहते हैं ना, एक आप फुलफिल्ड हो गए इतना, तो आपकी चेतना बहने लग गई, तो वो बिल्कुल आपकी उस चेतना से निकल बिल्कुल।
ये जो ग्रुप था ना, ये विनोद जी और मैंने फॉर्म किया था, तो एक बार विनोद जी और कपिल जी ये जो है यहाँ पर बहुत सुलझे हुए लोग हैं, तो इनसे जरा कमेंट लेते हैं आपके बारे में। और ये पूर्णिमा जी, हाँ जी, 3 जने बोलेंगे। बहुत बहुत अच्छा हाँ जी। गाया आपने। बहुत ही अच्छी आवाज है। और वो मराठी में तो बहुत प्रोनाउंसिएशन भी आपका एकदम जो महाराष्ट्रियन की तरह है। बहुत ही अच्छा अभंग अभंग गाया आपने। और शुक्रिया। बहुत वो भी जो लिखा भी आपने अच्छा है। लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, और सुकून चाहिए तो अपने आप से लड़ना जरूरी है। जब हाँ, तक अपने 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 ऊपर विजय नहीं प्राप्त करोगे तो फिर आगे इस संसार में कैसे आप लड़ पाओगे। बहुत ही जी। अच्छा लिखा है, दोनों बहुत दोनों बहुत अच्छे थैंक यू गाया विनोद जी। दरअसल उसका लिखा हुआ जैसे मैंने बताया वो सोहन चौहान सोहन का है, और कंपोज मैंने किया, उसका सुर मैंने डाला है, बट वो लिखा हुआ। बस हाँ जी, ये कपिल जी बोलेंगे। हाँ जी, कपिल जी आप भी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्ण। दीपांजलि जी, आई थिंक बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब म्यूजिक आई थिंक लाइफ का पार्ट है। बेसिकली म्यूजिक से आई थिंक आपकी एक राह सुलझ जाती है। आप बहुत ही मतलब बैलेंस्ड और बहुत ही आई थिंक सुलझे हुए व्यक्ति हैं लगते हैं मुझे। और बेसिकली बहुत मतलब नो मॉर्निंग में अगर इस तरह का कुछ अच्छे विचार जो आपने ये तुकाराम जी का पूरा बताया, हिंदी में काफी कुछ अच्छा समझ में आया। तो नीचे रह के चींटी की तरह आदमी को बढ़ना चाहिए। आई थिंक बहुत ही सिंपल चीज है, बट आई थिंक वो फॉलो करना जरूरी है। और आई थिंक हाँ, बहुत ही अच्छा लेसन मेरे ख्याल से मेरे लिए मिला आज। बट बिल्कुल। आई थिंक बहुत ही इम्प्रेसिव। आई थिंक इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर श्योर। छोटी छोटी चीजें बट आई थिंक इम्पैक्ट करती हैं। बट जी। आई थिंक बहुत ही सरल और सहज शायद आपका एक अप्रोच है। एंड थैंक यू। आई थिंक बहुत ही आई थिंक इम्प्रेसिव था। थैंक यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया, सुंदर बोला शुक्रिया। है आप जी। आ, पूर्णिमा आप सभी लोग दिल्ली में रहते हैं और दीपांजलि भी दिल्ली में रहती हैं। तो कभी संभव हो और कोई कुछ ऐसा प्रयास हो सके कि आप सब लोग भी मिले, हमारी इच्छा ये है। क्योंकि संतों ने तो जोड़ने का काम किया है और 600 वर्ष के बाद भी वो जोड़ ही रहे हैं। हम एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, पर संतों की वाणी के कारण एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो कितना बड़ा काम है ये, एक दूसरे को जोड़ना। हाँ तो जी, बहुत सुरेश अच्छा। जी ये भी बोलेगी जरा। पूर्णिमा जी और मोना जी भी है ना, तो इनसे भी ठीक एक एक एक, ठीक है, एक, एक मिनट का ठीक। दे देते हैं। हाँ जी, पूर्णिमा जी बोलिए। जी मैं ये बोलूंगी, आई एम सो लकी, सो इतनी सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे को आज ये सुनने को मिला। आई वाज सो हैप्पी। आपकी आवाज में बहुत ही क्लैरिटी और बहुत ही बैलेंस है, एंड बहुत ही क्लियर आवाज है। आई लव द जिस जिस इसको टेक्निकल भाषा में जो भी आप बोलते हैं, जो सुर आपका, जो नॉच जो आपका जाता है, जो भी, इट्स ब्यूटिफुल, it's soul touching, and I'm so happy to be part of today's morning session. uh, आपसे मैं आगे भी जुड़ना चाहूंगी। मैं म्यूजिक बिल्कुल। पे बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, एंड आई थिंक म्यूजिक इज हमारा एक एक्सटेंशन ही है, एक अलग नहीं है हमसे ही, हमारा ही एक एक्सटेंशन है। और जैसे सरिता जी ने कहा कि आप आत्मस्थापित होके गाती हैं, दैट एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट्स इन योर सिंगिंग, एंड ऑल योर कॉम्पोजिशंस जो भी आपने चुना इस मॉर्निंग के लिए, दे वर वेरी थॉटफुल, आई मस्ट से, एंड दे वर जस्ट जेलिंग विद ऑल ऑफ अस। वी वर, आई थिंक मैं तो पूरा रेजोनेट कर पा रही थी उससे। और थैंक यू सो मच, एंड ब्यूटिफुल सिंगिंग, एंड आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ योर ग्रुप, और इन वॉट एवर वे वी कैन। बिल्कुल, So I बिल्कुल। will be in touch with Suresh ji and then to you. और अगर आप अपना नंबर शेयर कर दें तो वो भी बहुत बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू पूर्णिमा। सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मोना कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो। हाँ जी, इनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी, और इनका मतलब गाने का स्टाइल ना, और ऐसे लग रहा था जैसे मतलब आपका वो दिल से मतलब कर रहे हो भी, जैसे किसी ने कुछ कहा है उसके मतलब फॉलो कर रहे हो, ऐसे नहीं। जो अपने आप दिल से करते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। सुनने वाले को पता चल जाता है कि ये किसी का कॉपी पेस्ट है या दिल से किया हुआ है। थैंक यू मोना जी, कोशिश वही है। थैंक यू। तो बहुत ही सुंदर बोला मोना ने। हाँ जी, सुरेश जी अब आप कर लीजिए कंटिन्यू। नहीं नहीं, बस बस सभी और किसी को मेरे ख्याल से शिव हैं, मान सिंह जी भौंदिया हैं, श्याक भाई हैं, और किसी को कुछ कहना हो तो एक एक लाइन में कह सकते हैं। और समय भी हो रहा है, और जिनको छोड़ना हो और कहीं जाना हो तो वो छोड़ भी सकते हैं। और जो लोग, एसपी सिंह साहब कुछ नहीं बोले हैं।
नहीं, वो है नहीं, वो उन्होंने ना रिकॉर्डिंग पे कृष्ण लगा सर, दी। हाँ, वो भी अच्छा अवेलेबल नहीं है। अच्छा हाँ, मैं ठीक बस है। शुक्रिया फिर कहना चाहते हूँ इस पूरे ग्रुप को, समूह को। और बहुत अच्छा गाया दीपांजलि जी आपने। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो बस ठीक है।